दिल्ली की जनता कह क्या रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। सेकंड टेन्योर जैसे ही चालू हुआ वो बेचारे जेल चले गए। और जेल भी किस में गए? शराब के केस के अंदर गए, यानी भ्रष्टाचार। जेल से आ गए लेकिन वो दिखते किसी को नहीं है, क्योंकि अब उस सवाल का जवाब किसी को दे नहीं सकते, कोई काम करा नहीं सकते। दुर्भाग्य है दिल्ली का कि हमने ऐसी सरकार चुनी है। हमने ये सरकार बहुत मतलब भ्रष्ट में एकदम नंबर 1 पर है। बहुत अच्छा काम करा जाएगा। हम सब गरीब आदमी हैं, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइफ टाइम्स पर कि दिल्ली की जनता कह क्या रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। आज जिस क्षेत्र में हम आए हैं ये क्षेत्र बहुत खास है क्योंकि ये पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र है। और पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र अगर मैं कहता हूं तो सहसा आपके दिमाग में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम आ जाता होगा। जी हाँ, मनीष सिसोदिया का ये विधानसभा क्षेत्र है, या यूं कहें था, क्योंकि मनीष सिसोदिया का ये विधानसभा क्षेत्र अब बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज की सीट छोड़ दी है और यहाँ से मोटिवेटर अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। आपने घोषणा कर दी है, 20 नए उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी की है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस सीट को लेकर चर्चा है कि उन्होंने पटपरगंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया का टिकट काट दिया है। और आज हम पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जानेंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ दी या आपने छुड़वा दी। क्या हार जाने का डर था, क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर था, या यहाँ की जनता कोई और कारण सोचती है। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्यों छोड़ दी ये खास सीट। आज के परिप्रेक्ष्य में ये पोस्टर बहुत दिलचस्प है। पोस्टर लगाई गई है पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के विधायक मनीष सिसोदिया की तस्वीर है, मगर बात यह है कि अब तो ये कैंडिडेट ही बदल गए। यहाँ पर आ गए अवध ओझा, लिखिए लो जी ये है केजरीवाल की रेवड़ी। केजरीवाल की दिल्ली वालों को 6 रेवड़ी, मुफ्त बिजली, मुफ्त तीर्थ यात्रा, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली। अब तस्वीर तो भले ही यहाँ वार्ड अध्यक्षों ने मनीष सिसोदिया की लगाई है, मगर शायद मनीष सिसोदिया इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा चर्चा नए 20 प्रत्याशियों की सूची में इसी इलाके की हो रही है। देखिए, एक तरफ आपके पोस्टर्स, यहाँ पर आपको बीजेपी के कैंडिडेट्स के पोस्टर्स, जो कैंडिडेट घोषित तो नहीं हुए हैं लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार के पोस्टर पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए लगने शुरू हो गए हैं। मनीष सिसोदिया वाले पोस्टर ने मेरा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो लोग, मतलब कल तक जो लोग मनीष सिसोदिया को यहाँ का कैंडिडेट समझकर नारेबाजी कर रहे होंगे, पोस्टर्स लगा रहे होंगे, उनको शायद धक्का लगा होगा ये सोच के कि अब तो यहाँ के कैंडिडेट ही बदल गए। 2013 से इस इलाके के विधायक रहे मनीष सिसोदिया अब इस विधानसभा से विधायक अगले विधानसभा चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपने नया कैंडिडेट अवध ओझा को दे दिया। तख्तियाँ तो वही पुरानी लगी है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, वक्त के साथ ये तख्तियाँ बदल चुकी हैं, यानी उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री पहले ही हो चुके थे और अब इस इलाके के लिए पूर्व विधायक हो जाएंगे, खास करके इस इलाके के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया है। तो इस इलाके के अब विधायक नहीं होंगे, अब नए जगह से जहाँ से जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वहाँ से जीतना होगा तो जीत जाएंगे। सर, आप लोग पटपरगंज से हैं, तो आपके विधायक ने तो सीट बदल दी। हाँ, बदल दी। क्या कारण लगता है, मतलब क्यों बदल दी? एंटी इनकम्बेंसी था, या क्षेत्र से मन भर गया, या जनता का उनसे मन भर गया? मैं आपको बताऊं, एक बार जो विधानसभा के चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल वो इससे पहले भी रह चुके हैं टेन्योर। सेकंड टेन्योर जैसे ही चालू हुआ वो बेचारे जेल चले गए। और जेल भी किस में गए? शराब के केस के अंदर गए, यानी भ्रष्टाचार। जो कह सकते हैं ये जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार, मनीष सिसोदिया ने जो भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर वो चले गए जेल। अब विधानसभा जो है क्या हो गई? लावारिस हो गई। यानी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ एमएलए वो जेल में अगर चला जाए तो वहाँ की विधानसभा हो जाती है लावारिस। काम करने वाला कोई नहीं। सीएम साहब हैं, वो शीश महल में बस गए जाके, तो जनता बेगानी हो गई है। दूल्हा शीश महल में बैठे हुए हैं, विधायक जेल में बैठे हुए हैं। तो अब उनकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उन्होंने अपनी सीट बदल दी। बता, आप लोगों का मन विधायक से भर गया था, ऐसा कहना है आपका?
नहीं, क्षेत्र की जनता का, मेरा नहीं, क्षेत्र की आप भी जनता तो का। यहाँ के वोटर हैं। हाँ, बिल्कुल कहेंगे इस बात को। क्षेत्र की जनता इस समय बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो कह रहे थे भाई तख्ती लेकर ढूंढो भाई हमारे एमएलए साहब कहाँ हैं। पता चला एमएलए साहब तो जेल में है। एमएलए साहब नहीं मिलते थे आप लोगों को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो जेल में थे, मिलने कौन जाएगा, हम थोड़ी मिलने जाएंगे उनसे। तो अब तो जेल से आ गए थे। तो जेल से आ गए, लेकिन वो दिखते किसी को नहीं है, क्योंकि अब उस सवाल का जवाब किसी को दे नहीं सकते, कोई काम करा नहीं सकते। और जितने वो वादा करके आए थे हम कि भाई हम इतने काम करेंगे, कोई कुछ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने सीट त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पर मैं सीवरेज लाइन ठीक कर दूंगा, नई लाइनें बिछा दूंगा पानी की, ये जितने भी रोडें हैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, नालियाँ ठीक कर दूंगा, और ये जो जितने भी अतिक्रमण हुए पे ये हटा के ठीक ठाक कर दूंगा। लेकिन कहाँ, वो जो अंदर चले गए, वो सीवर यहाँ जाम पड़े रहते हैं। हम कई बार कंप्लेंट करते हैं, कोई देखने नहीं आता, फिर बहुत मुश्किल से हम जाते हैं तो कोई सुनता है नहीं, और बहुत सारी परेशानियां बहुत सारी हैं। मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ दी, लंबे समय तक आपके विधायक रहे हैं। छोड़ दी, कहाँ चले गए? वो तो चले गए दूसरी जगह, जंगपुरा। जंगपुर से लड़ेंगे वो? ये दुर्भाग्य है दिल्ली का कि हमने ऐसी सरकार चुनी है। हमने ये सरकार बहुत मतलब भ्रष्ट में एकदम नंबर 1 पर है। जब ये आए थे उन्होंने कहा था लोकपाल कहाँ है, कुछ नहीं पता। और इन्होंने दिल्ली की जनता ऐसे बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने सिर्फ ऐड उन्होंने अच्छे किए इन्होंने, इसके नंबर 1 देंगे इनको हम। प्रचार और बहुत सारे ने किया प्रचार। आपके यहाँ मनीष सिसोदिया ने काम क्या क्या किया है 2013 से अब तक, ये बताइए क्या क्या वायदा उन्होंने किया था और क्या क्या पूरा हो पाया? देखो जी, काम तो उन्होंने जो भी किया है वो उनको ही पता है उन्होंने काम किया, पर काम उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता से आप पूछ सकते हैं, आप कहीं भी चले जाएं। आप पहले तो आते नहीं थे वो, और चुनाव के टाइम भी जरूर आए थे बीच में, वो जेल के बाद आए थे। जब दोबारा आए उसके 2 चुनाव के टाइम अब आने शुरू कर दिया उन्होंने। अब आप कह रहे ऐसे है नहीं, अब दूसरा कोई बंदा आ गया, अब उसको झेलना पड़ेगा। आपने तो सूची ली हुई है बहुत सारा काम गिनवाने के लिए, क्या आपने भी तैयार किया है? नहीं क्या? नहीं, जब आपको मैंने आते हुए देखा है इस एरिया में, तो अभी मैंने लिख लिया कि भाई मैं भूल ना जाऊं कहीं। मैंने 5 मुद्दे लिखे हैं, यानी 5 साल जो हमारा एमएलए होता है 5 साल के लिए होता है। मैंने 5 ही मुद्दे लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे। देखिए, सबसे पहले मुद्दे गिना दूं। दिल्ली की जनता को न्याय कब मिलेगा? पूरी दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रही है, जिसमें कि जल, बिजली, सीवर, एक ऐसी सुविधाएं हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं हमें पीने को जल चाहिए, और सांस लेने के लिए हमें वायु चाहिए। वायु अपवित्र हो चुकी है, प्रदूषण से भरी हुई है। जल पीने को मिल नहीं रहा, काला पानी मिल रहा है, जो उसे हम पी भी लें अगर गलती से तो मेरे लीवर किट सब ये सब फेल हो जाएंगे सारे सारे, तो मुझे हॉस्पिटल चक्कर खाने पड़े। मैं 20 रुपए का पानी 20 लीटर घर में मंगा करके पीना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। मस्जिदों को फंड मिल रहा है और मंदिरों को दंड मिल रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मस्जिदों को फंड दिया जा रहा है। ये हमने केजरीवाल सरकार में ही देखा है। एक ऐसा रवैया, सौतेला, हिंदुओं के प्रति रवैया बहुत बड़ा सौतेला। राजधानी दिल्ली को पाकिस्तान बनाने पर एक ऐसा शख्स जिसका नाम है केजरीवाल, वो तुला हुआ है, और वो दिल्ली को जल्द, अगर हमने नहीं बदला इसको, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत जल्दी दिल्ली को पाकिस्तान बना देगा। मनीष सिसोदिया के जाने से आप लोगों को लग रहा है कि एक अच्छा विधायक खो दिया? या बिल्कुल, हमने अच्छा नहीं, इसको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है इस आदमी का। यहाँ पर देखिए, मनीष सिसोदिया से उनके इलाके में लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है। कुछ यहाँ पर दुकान वाले भाई भी हैं। भाई, विधायक कौन है जानते हैं आपके? मैं जानता ही नहीं हूँ। मनीष सिसोदिया को जानते हैं? मैं भाई किसी को नहीं जानता। नहीं जानता। अभी गांव से आया। अब देखिए भाई, तो आप जानते हैं विधायक को? नहीं जानते हैं भाई। देखिए, जिस क्षेत्र की जनता ने वोट दिया है वो लोग मनीष सिसोदिया को कह रहे हैं जानते नहीं है। भाई, आप लोग तो यंग हैं, आपके विधायक मनीष सिसोदिया हैं। यहाँ से नहीं चुनाव लड़े हैं ना, यहीं से तो लड़े थे। नहीं, पहले लड़ रहे थे, अब शायद यहाँ से नहीं पहुँचे। देखिए कितना कंफ्यूजन है हमारे भाई लोगों में। कोई कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, भाई अभी तक तो आपके विधायक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, अब उनकी सीट बदल गई है, आप लोग यहाँ के वोटर हैं। अब बताइए, पटपरगंज के वोटर्स इस कंफ्यूजन में हैं कि मनीष सिसोदिया उनके विधायक हैं या नहीं है। कैसे विधायक रहे मनीष सिसोदिया? नहीं, काम तो बढ़िया किया है यहाँ से। बढ़िया किए हैं, मगर अभी तो फिलहाल जेल गए थे, फिर निकल गए हैं, फिर उनका अभी विकास इस परिस्थिति में अभी दिख नहीं रहा है। और बाकी चुनाव के बाद देखते हैं कि क्या उनका रहा। उन्होंने सीट ही छोड़ दिया आपका पटपरगंज का? हाँ, सीट छोड़ दिया उन्होंने। क्या लगता है विधायक जी को किस बात की चिंता ने आपकी सीट छोड़वा दी है? पता नहीं, हम तो अभी नए हैं। अभी नए में क्या लगता है, विधायक जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखे हैं, मिले हैं? हाँ, बिल्कुल मिले। अच्छा, नहीं, काम तो अच्छा किए हैं, बाकी देखते हैं। मतलब क्यों छोड़ दिया क्षेत्र, क्या लगता है आपके विधायक? पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा, छोड़ दिए इतने अच्छे खासे जगह को। ये तो क्षेत्र बहुत अच्छा है पटपरगंज। अब पता नहीं, ये तो उनकी वही जाने।
काम काज किया था कि नहीं किया? हाँ, अच्छा काम घर काज तो अच्छा किया है उन्होंने, कोई ऐसा कोई दिक्कत जमीनी नहीं है। स्तर पर पूछ रहे हैं कि काम उनका दिखा कि नहीं, इसके बारे में आपको नॉलेज? जमीनी स्तर पे उन्होंने नहीं किए हैं कुछ भी। जमीनी स्तर पर नहीं किया तो फिर कौन सा काम? हाँ, ये सब अपना काम स्कूल का काम किए हैं बस। लेकिन ऐसे आप लोगों के लिए, जो निवासियों के लिए पानी बिजली ये सब व्यवस्था, ये सब तो ठीक है। तो मनीष सिसोदिया का चला जाना, अब तो यहाँ पर अवध ओझा आएंगे, उनको उन्होंने कैंडिडेट बना दिया मोटिवेटर को। अच्छा, अवध ओझा जी को शिक्षा मंत्री के तौर पे उनको बना रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, उनको लाया है उन लोगों ने पार्टी में। तो वो आपके अब कैंडिडेट अब आप पार्टी की ओर से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम यहाँ की जनता है और लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और लोग जब विधायक को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप खुद ब खुद इस बात का अंदेशा लगा पाते हैं कि भाई ये कैसे विधायक, ये कौन से विधायक जिनको लेकर जनता इतनी कंफ्यूज है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में कुछ लोग उनसे खासे नाराज हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने इलाके में काम किया है। मगर फिलहाल मनीष सिसोदिया ने इलाका छोड़ दिया है, पटपरगंज का विधानसभा क्षेत्र। हम और भी लोगों से जानेंगे कि मनीष सिसोदिया का इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ने का कारण क्या रहा होगा। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के इस सीट को छोड़ना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्या कारण रहा कि मनीष सिसोदिया ने सीट छोड़ दिया? सर, इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? मनीष सिसोदिया जो आपके विधायक हैं, उन्होंने सीट बदल दिया, अपना पटपरगंज विधानसभा सीट छोड़ दी। क्या लगता है, कैसा कामकाज था उनका, क्यों छोड़ दिया होगा? अब क्यों छोड़ दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन काम ठीक कर रहे थे। काम तो कर ही रहे थे। अब ये पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो खैर मैं इतना डीपली तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ। लेकिन मनीष सिसोदिया इज गुड मैन। काम किया था। अभी यहीं के हैं सर? आप तो यहीं काम करते हैं भैया। आपके विधायक जी से मिला है आपने? नहीं जी, मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई है कभी? नहीं जी नहीं। कभी देखा है कि नहीं देखा? हाँ देखा है बहुत बार। काम वाम कैसा किया है? काम बढ़िया किया है काम। किया था तो उन्होंने तो अब आपकी सीट छोड़ दी है पटपरगंज वाली। अच्छा, अब तो नए कैंडिडेट आ गए, अवध ओझा। वो तो बढ़िया आदमी थे। हाँ वो तो बढ़िया थे। मनीष सिसोदिया तो बहुत बढ़िया है, काम किया था उन्होंने। काम किया बहुत। क्यों छोड़ दिया होगा? क्या हारने का डर हो जाता है या लंबे समय तक? हारने का डर नहीं है उसकी, उनकी तो पक्की बोर्ड है यहाँ पर। क्या लगता है आपको, मनीष सिसोदिया जैसे शख्स का सीट छोड़ना पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र का? अब वो उनकी कोई मजबूरी होगी, बाकी जो काम तो बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत बढ़िया काम करा यहाँ पे। इसी इलाके को तो उन्होंने चमका दिया है। पटपरगंज को बहुत बढ़िया काम करा, इससे पहले ऐसा काम नहीं करा किसी ने जैसा सिसोदिया ने काम करा है। अच्छा, पिछली बार जब वो विधायक थे तो उतना काम नहीं किया था, इस बार नहीं, पहले भी बहुत अच्छा काम वो करा। करते रहे। तो फिर आपने किसके बारे में कहा कि वो काम नहीं हुआ था पहले? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सिसोदिया से पहले ऐसा काम नहीं हुआ जैसा इन्होंने करा है काम आगे। इसके पहले किसने ऐसा काम नहीं किया? करा, सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम करा यहाँ का, बहुत बढ़िया काम। स्कूल चमका दिए और क्या नाम, सारी बढ़िया एकदम सिस्टम है, एकदम बढ़िया एकदम फर्स्ट लगता है क्लास। मुझे लंबे वक्त तक किसी एक इलाके में विधायक रहते हैं तो उनके मन में एक संशय की स्थिति हो जाती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें उम्मीद है। क्यों यहाँ से उन्होंने सीट से क्यों छोड़ी है? तो अवध ओझा को उन्होंने सीट दे दी है, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको जी सीट जी दिया उन्होंने। हाँ, तो वो उनकी अपनी वो होगी क्या, किस हिसाब से दी है। तो अब आप लोग तो जज करेंगे अपने तरीके से कि मनीष सिसोदिया के हिसाब से ही वोट देंगे, अवध ओझा पर सोचेंगे? वजह पे क्या सोचेंगे, हम तो मनीष सिसोदिया को ही सोचेंगे। चलिए, लोग कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को हम सोचेंगे, हम तो उनको विधायक मान के हमने उन्हें वोट किया था। अब नए कैंडिडेट आएंगे तो नए तरीके से सोचा जाएगा। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र का सीट मनीष सिसोदिया ने छोड़ दिया है और लोगों की इसको लेकर अपनी अपनी अलग अलग राय है। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में तख्तियां, पोस्टर और बोर्ड्स खूब देखने को मिल रहे हैं और ये आपका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं जब मैं जिन इलाकों से गुजर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ मनीष सिसोदिया विधायक पटपरगंज, पता कैंप ऑफिस नखाना रोड पटपरगंज, यहाँ कैंप ऑफिस है और यहाँ इसके ठीक पीछे जो ये घर है, यहाँ जो बोर्ड लगा है, धन्यवाद मोदी जी, पिछले 4 वर्षों से अब तक दिल्ली के हर राशन कार्ड धारी एवं ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए भाजपा ने बोर्ड लगा दिया है। तो जहाँ जहाँ पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का वोट है, वहाँ वहाँ बीजेपी ने भी अपनी तख्ती लगाई है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं और लोग इस इलाके में कुछ सुकून का पल भी बांट रहे हैं। देखिए, कई बाबा हमारे साथ हैं जो यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं। बाबा, हो गया ये वाला गेम? ये बताइए कि पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में काम कितना हुआ? अभी काम कहाँ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं किया विधायक ने? कौन सा, कोई काम नहीं हो रहा है, नाला बंद है, वो है। कुछ भी हेल्प, ना मदद, ना कोई काम।
कुछ भी नहीं हुआ है, मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं जी। और जो है अपने जान वालों को, जानने वालों को, बुढ़ा पेंशन का सबको अपना करवा दिया। जो हम सब गरीब आदमी हैं, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ? उधर जेल में से आ गया। हाँ, मनीष सिसोदिया जी आ कोई बात गए। करो। मनीष सिसोदिया ने आपका सीट छोड़ दिया है पटपरगंज का। अच्छा अच्छा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अब यहाँ से। क्यों छोड़ दिया, क्या लगता है? हिम्मत ही नहीं है उनका, हाँ। हिम्मत नहीं है यहाँ लड़ने का। दिल्ली में क्या मुख दिखाएंगे, क्या लड़ेंगे? अब जा रहे हैं विश्वास नगर, वहाँ पर पड़ेंगे। क्या लगता है चाचा, काम कितना हुआ इलाके में? सर कोई काम नहीं हुआ, नया कोई काम नहीं हुआ, नया कुछ नहीं नहीं हुआ। जो कर गए वो ही कर गए, पहले अब कुछ जो कांग्रेस कर गई। सिसोदिया ने कुछ नहीं किया। नहीं साहब कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया तो क्यों आपका क्षेत्र छोड़ के चले गए, क्या लगता है? उनका पता हार जाएंगे अच्छा, उनको पता है हार जाएंगे। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिए। अपनी बेइज्जती क्यों कराएं, इसलिए छोड़ दिए होंगे। अच्छा, क्या नाम है भाई? मैं लालता प्रसाद। ललिता प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने इसलिए सीट छोड़ दी होगी कि उन्हें पता होगा कि वो हार जाएंगे। और बगल वाले हमारे बाबा बड़ा ठठा के हंस रहे हैं, बड़े जोर से हंस रहे हैं। बाबा को हंसी बहुत जोर की आ रही है। तो भाई, विधायक के हर जगह पोस्टर बैनर्स तो लगे हैं चाचा। सही मनीष सिसोदिया के सब जगह पोस्टर बैनर लगे, काम कराया है? अभी कोई काम ना करा है, जब करा है तो ये चाचा ही बताएंगे। अच्छा, चाचा नहीं बोल पाएंगे, चाचा के गले खराब है। आप बताओ, विधायक जी को देखा है कभी? नहीं देखा। हाँ, अच्छा जी। घुटना भर 4-4 फुट पानी भर गया था, एक बार भी नहीं आए देखने के लिए जी। यहाँ 4 फीट पानी, यहाँ बाबा ऊपर से दिखा देंगे एक बार, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये देखिए, बाबा बता रहे हैं ये जो इलाका है, ये उन लोगों का इलाका है जिनको कि सरकारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमें ऊपर जो बाबा बैठे थे वो बता रहे हैं कि यहाँ 4 फीट पानी इस इलाके में भर जाता है। बारिश में पानी भर जाता है, पूरा टूट जाता है सबका। विधायक जी कुछ करते नहीं है आप लोगों के लिए? विधायक जी को फुर्सत नहीं है। अभी तक तो नहीं किए हैं। अब तो चुनाव आ गया फिर से। हाँ, तो चुनाव आ गया तो अब बदला लेंगे हम लोगों को। विधायक जी ने, आपके जो विधायक थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये सीट छोड़ दी है। हाँ, तो छोड़ दिए तो कोई तो आएंगे उनके एवज में। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो जान रहे हैं कि यहाँ पर स्वागत हमारी चप्पल जूता से होगा। ये सोच करके उन्होंने जो है अपना शांति कर लिया। उन्होंने दूसरी सीट ले ली। दूसरी सीट क्या ले ली, वहाँ से भी हारेंगे, जहाँ से भी लेंगे। दिल्ली में इस बार आना है नहीं उनको। क्यों इतनी नाराजगी है चाचा विधायक जी से? विधायक जो करता है वो लोग सब अच्छा ही करता है। हाँ, देख अच्छा करता है। नाली सफाई करवाया था, उसके बाद वो जेल में चला गया। 5 साल में एक बार नाली साफ हुई है बस। नहवाया है वो, नाली साफ किए, लेकिन इतने तक किए और यहाँ से नीचे छोड़ दिए। अच्छा, आधा अधूरा काम। हाँ, 22 नंबर वहाँ है, हाँ। वहाँ तक किए, उसके बाद छोड़ दिए इधर। विधायक से संतुष्ट नहीं थे आप लोग मनीष सिसोदिया से? लोग थे पहले कि भाई शुरू काम में थे। काम करेंगे, काम करते भी थे, लेकिन उसके बाद जो माइनस हुआ, माइनस ही होते रह गए। जेल वो तो जेल चोरी करेगा जेल नहीं जाएगा, चोरी करेगा जेल जाना है। हम चोरी करेंगे तो आइए प्रशासन है पकड़ के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा कि चुम्बा लेगा हमको, सेहरा पहनेगा शादी के लिए। चलिए, जरूरी है तुम्हारे बाबा ने बड़े अच्छे से बात को समझाया भाई कि विधायक जी अब जेल चले गए हैं और इस इलाके में बंदा सही कर किया नेहरू कैंप के लिए, दावा से कहते हैं, वो है अनिल चौधरी कांग्रेस पार्टी का। उसके अलावा जितने आए हैं सब अपने मनीष सिसोदिया पिछले 12 साल से विधायक हैं। सीधी बात कह रहे हैं कि सिर्फ अनिल चौधरी के अलावा नेहरू कैंप में किसी ने काम नहीं किया। जितना आया कैंप है, देखिए कैंप में रहने वाले लोग हैं और ये कह रहे हैं किसी ने हम लोगों के लिए काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए इस क्षेत्र को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं यहाँ से चुनाव लड़ने पर हार ना जाएं, और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया पटपरगंज को छोड़कर चले गए। लोगों में विधायक को लेकर नाराजगी भी है। कुछ जगह लोग कह रहे हैं काम बहुत अच्छा हुआ, उन्हें क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए था। कई लोग काफ़ी खफा हैं, बोले अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, वरना इस बार तो वो हारते ही हारते। आगे चलें।
हम इस वक्त पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र की गलियों में घूम रहे हैं। हम अलग अलग कॉलोनीज में जा रहे हैं। पुनर्वास कॉलोनी हो, पॉश कॉलोनी हो, इसी इलाके में रहते हैं। अच्छा, तो आपके विधायक? हमारे विधायक जी मनीष सिसोदिया यहाँ से। अच्छा, कैसे विधायक हैं? विधायक ठीक है, मिला जुला के, बस कार्य में कुछ नहीं है, फील्ड पे कार्य कुछ नहीं है। सो फील्ड पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। आपके सामने है, ये नाले को भी देख लो। अभी जब ये बारिश ये होती नाले है, सोलंकी नाला भी दिखा दो भाई। ये कह रहे हैं कि नाले भी दिखाओ। नाले ओवरफ्लो रहते हैं, ओवरफ्लो नाले रहते हैं। ये जब बारिश हो जाती है तो बारिश तक यहाँ तक पानी रोड तक और दीवार के ऊपर तक जाता है पानी। अच्छा, वहाँ से पानी हाँ। जाता है और दीवार तक चला जाता है। थोड़ा हमारे कॉलोनी के 4-5 आदमी ने पार्क की दीवार भी तोड़ रखी है, जो पानी बारिश का यहाँ से अंदर निकल जाए। तो हमारे जो पार्षद जो है रवि नेगी भाजपा से हैं, तो उनसे भी कंप्लेंट करी गई है। तो उन्होंने यही कही है जी, आप जाके मनीष सिसोदिया के ऑफिस में बोलो। अब जनता का काम ही रह गया, पहले तो वहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी। मनीष सिसोदिया ने आपका क्षेत्र छोड़ दिया। कोई आपको पता है कि वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं, अब इन्हें कहीं और भेज दिया। जब काम नहीं करोगे तो उन्हें पता है यहाँ से हारे जाओगे। अच्छा, यही है और कुछ भी नहीं है। ये बात उन्हें समझ में आ गई? उन्हें समझ में आ गई, जनता मारेगी और कुछ नहीं करेगी इन्हें। काम नहीं किया। जनता बदलाव चाहती है अब यहाँ का। देखिए, क्या नाम है भाई? अभिषेक भाटी। अभिषेक भाटी बहुत गुस्से में कह रहे हैं भाई जनता को बदलाव चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया है। ये इस इलाके में मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया है। नाश्ते वाले भाई जी हमारे बादाम की पट्टी बेच रहे हैं। आप इधर ही के हो? इधर ही के हो? विधायक कौन है यहाँ के, जानते हो? नहीं पता? विधायक कोई नहीं जानते? मैं जानता। अब देखिए भाई, इसी इलाके में रहने वाले हैं, यहाँ दुकान लगाते हैं और अपने विधायक को नहीं पहचानते हैं। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र ये वो क्षेत्र है जो काफ़ी हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, आपसे पूछिए पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र है ये, विधायक कौन है? विधायक तो मनीष सिसोदिया है। कैसे विधायक है? बढ़िया विधायक है, काम किया है? काम किया है जी, काम किया है। मनीष सिसोदिया ने क्षेत्र छोड़ दिया है आपका? हाँ, क्षेत्र छोड़ दिया है फिलहाल तो, बाकी देखते हैं हम आगे क्या होगा। क्यों छोड़ दिया? अब कोई लोग बोल रहे हैं कि काम सही नहीं करा है, कोई लोग कह रहे हैं काम अच्छा करा है। अब वो तो करने वाला ही जानता है। छोड़ दिया ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग वाग यही कह रहे हैं काम के डर से छोड़ दिया। इस क्षेत्र में आप आते रहते हैं, कुछ बदलाव दिखा? नहीं, वैसे का वैसे ही है। नहीं दिखा कुछ? हर ये रोड शायद पिछले अगर 7 सालों में आप देखोगे तो हर साल टूटती है। क्यों टूटती है उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। टूटती है फिर बनती है, फिर टूटती है, तो फिर पैसा कमाया जा रहा है तो ठीक है, बनता रहेगा, टूटता मनीष रहेगा। सिसोदिया ने पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया है। अब यहाँ से नए लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है क्यों छोड़ दिया? मतलब 12 साल क्या एंटी इनकम्बेंसी वाली? सभी को पता है, जितने लिकर वाले कांड भी हुए कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों से इन्वॉल्व तो लोग हैं ही और वो देख ही रहे हैं। तो वो एक सहानुभूति है कि लोग लगे रहेंगे और चलते रहेंगे और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू। तो आप देखिए कि पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई काम से बहुत वो खुश नहीं है, काम बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं काम और अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन इन इलाकों में जो पूरा पटपरगंज का इलाका है यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं हुए जो किए जाने चाहिए थे। अभी यहीं रहते हो? इसी इलाके में रहते हैं? विधायक कैसे हैं आपके मनीष सिसोदिया? क्या बताओ जी? अरे विधायक है आपके, वोट दिया होगा किसी को, काम कैसा किया ये बताओ भाई, बता दे कुछ, मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं। ये बताइए कि आपके यहाँ कुछ बेसिक काम हुए, बिजली पानी सड़क कुछ हुआ? सर वो सड़क का तो मैं बता रहा हूँ, सड़क का तो कोई काम नहीं हो रहा। जाके देखिए सीवर ऐसे ही बह रहे हैं। सीवर तो बह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। और अब मनीष सिसोदिया ने आपका इलाका ही छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब सर दूसरी जगह से लड़ेंगे, यहाँ का तो कोई सुधार नहीं है ना। अब यहाँ पे जो है वो देखा जाए, नहीं जो पहले पानी तो फ्री मिल रहे होंगे। पहले जो हुए थे काम हुए हैं उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन अब जो है अब तो बहुत बुरी हालत है, खासकर मंडावली की। मतलब शुरू में काम हुए, उसके बाद शुरू में काम हुए थे, अब कोई काम नहीं हुआ है। देखिए हमारे भाई बता रहे हैं कि काम शुरू में हुए, बाद में काम नहीं हुए। और पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है। मनीष सिसोदिया ने जैसे ही इस सीट को छोड़ा, ये सीट अचानक चर्चा में आ गई। इसकी चर्चा सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में होने लगी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आखिर ये सीट छोड़ क्यों दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सीट पर वो पिछले 10-12 साल से विधायक रहे, उस सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा। ये तो वक्त तय करेगा कि मनीष सिसोदिया के बाद आए अवध ओझा को पटपरगंज की जनता अपनाती है या नहीं अपनाती है। मगर फिलहाल पटपरगंज सीट मनीष सिसोदिया का छोड़ना चर्चा में रहेगा, बहस के केंद्र में रहेगा और दिल्ली चुनाव में भी ये एक मुद्दा रहेगा
कि मनीष सिसोदिया सरीखे बड़े नेताओं ने अपनी सीट क्यों बदल दी। वीडियो जर्नलिस्ट सोलंकी के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटपरगंज।